बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल लोन। दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, इस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको यहाँ से कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, लोन के पैसों को वापस करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिलता है, इसके अलावा लोन पर कितने % का इंटरेस्ट लगता है और लोन पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र से आप किस किस पर्पस के लिए लोन ले सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जो आपको पर्सनल लोन मिलता है वह आपके सिबिल स्कोर और इनकम के आधार पर तय किया जाता है। पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पर्सनल लोन के पैसों को आप शादी खर्च में यूज कर सकते हैं, पढ़ाई खर्च में यूज कर सकते हैं, कहीं घूमने जाते हैं उसमें खर्च कर सकते हैं, या फिर पर्सनल लोन के पैसों को शॉपिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र से किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिल सकता है। तो इस बैंक से सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन तीनों लोग यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बैंक से लोन लेने के लिए आपकी एज कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष की होनी चाहिए। आपकी जो सालाना आय है वो कम से कम 3 लाख रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। तो अब आगे जानते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप आईडी प्रूफ के लिए दे सकते हैं। आईडी प्रूफ के अलावा आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। तो इसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर किसी तरीके की यूटिलिटी बिल, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के अलावा आपको इनकम प्रूफ भी देना होगा। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप या फिर पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं, या फिर आप पिछले 3 साल की ITR की कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप पिछले 6 महीने की करंट अकाउंट की स्टेटमेंट दे सकते हैं, या फिर पिछले 3 साल की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो अब आगे जानते हैं कि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कितने रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से अधिक है तो इस बैंक से आप 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। ये जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है ये आपके लोन प्रोफाइल के आधार पर तय किया जाता है। लोन प्रोफाइल में आपकी क्रेडिट स्कोर, लास्ट लोन पेमेंट हिस्ट्री और आपकी इनकम, ये तीनों चीजें देखी जाती हैं। अगर आपकी लोन प्रोफाइल अच्छी है तो आप यहाँ से अपने मंथली सैलरी से 20 गुना तक पर्सनल लोन ले सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ है तो आप यहाँ से 6 लाख रुपीज का पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिलता है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको 84 महीनों तक का समय मिलता है। इसके बीच में आप पर्सनल लोन के पैसों को रीपेमेंट कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ऑफलाइन तरीके से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बताए गए डॉक्यूमेंट के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के बाद 7 से 10 दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन का पैसा आ जाता है। अब आगे जानते हैं कि लोन लेते समय या फिर लोन लेने के बाद आपको कौन कौन से चार्ज देने होंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है इंटरेस्ट रेट। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जो आप पर्सनल लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट शुरू होता है 10% पर ईयर से। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके सिबिल स्कोर के आधार पर तय किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो पर्सनल लोन पर कम से कम इंटरेस्ट लगेगा। अब आगे चार्जेस की बात करें तो लोन अप्लाई करते समय आपको प्रोसेसिंग फीस भी देना होता है, जो कि लगभग लोन अमाउंट का मैक्सिमम 1% और इसके साथ GST भी लगता है। इसके अलावा और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, लोन फॉर क्लोजर चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस। तो लोन अप्लाई करते समय इन चार्जेस का लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और किन किन लोगों को यहां से पर्सनल लोन मिल सकता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।